अबू बकर सिद्दीक ने हदीस के खुसूस पे अमल किया। सुभान अल्लाह की आवाज आ। अब मैंने क्या कहा, अबू बकर सिद्दीक भी हक पर, फातिमा ज़हरा भी, आहिस्ता बोले हो, अबू बकर सिद्दीक भी फातिमा ज़हरा भी हक पर हैं। और जो बदबख्त बदमाश फातिमा ज़हरा के लिए खता पहले मुतलक का कौल किया कि जी वो जब मांग रही थी बागे फदक तो खता पर थी, और फिर जब उनकी गरेबान पर हाथ डाला गया तो उन्होंने कहा हम तो इसलिए खताए फातिमा को बयान करते हैं ताकि उनसे इस्मत के अकीदे की नफी हो। और आगे चल के खुद कहा कि ये जो खताए इज्तिहादी है ये नबियों से भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे बयान करता नजरिए के मुताबिक खताए इज्तिहादी मासूमियत के खिलाफ नहीं है। तो तुम कह रहे थे कि फातिमा मासूम नहीं है, तो फिर उनके लिए जिस खता को साबित कर रहे हो बताओ वो कौन सी खता है। अगर खताए इज्तिहादी को साबित करो ये तो अकीदे इस्मत के खिलाफ नहीं है। पता चला तुमने ज़ेरे लफ्ज नबी की बेटी को गुनाहगार कहा है, नबी की बेटी को खता पर कहा है, नबी की बेटी को एक खास मसले पर, और इस मसले में फातिमा ज़हरा को खता पर यजीद भी नहीं कह सका। सुन लो, आज के दौर में हमारे मसलक के अंदर मौजूद जिस बदबख्त डॉक्टर अशरफ जलाली खताई ने नबी की बेटी को इस बाग़े फदक के मसले पर खता पर कहा, इस मसले पर बीबी पाक को यजीद भी खता पर नहीं कह सका। ये बदबख्त इस मसले पर यजीद से भी आगे बढ़ गया। बोलो सारे। इसलिए ए आले सुन्नत, हम किसी मौलवी दज्जाली के साथ नहीं हैं, हम मोहम्मद की बेटी के साथ हैं। और मैं उन तंजीमों के लीडरों से भी कहूंगा कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, या तो खुल के ऐलान करो कि तुम्हारा भी मौकिफ यह है कि नबी की बेटी खता पर थी जब वो मांग रही थी, और अगर नहीं इसे गलत समझते हो तो हमें यह मंतिक समझ नहीं आई कि इन खताइयों के लिए तुम्हारी हमदर्दियां कैसी। पहचानो उन खतीबों को कि जो इन खताइयों के स्टेजों पे जाकर आले सुन्नत की आवाम को भड़का रहे हैं। हर वो बदबख्त खतीब कि जो सैयदा ज़हरा पाक को खता पर समझे वो बदबख्त है, बदबख्त है, बदबख्त है। सारे बोलो। हम सोच भी नहीं सकते कि हुजूर के घराने के लिए इस तरह का लहजा इख्तियार किया जाए। बोलो। अच्छा, आप कहते हैं नहीं जी हमने खताए इज्तिहादी कही है। अच्छा, मैं आज एक सवाल कर रहा हूं, दिल थाम के बैठो। मैं अगर कह दूं कि फातिमा ज़हरा जैसे सहाबा ने बयान किया, उसूलियों ने बयान किया कि सैयदा ज़हरा पाक कुरान के ज़ाहिरी उमूम पर अमल कर रही थी, और अब अगर मैं यूं मुकदमा बनाऊं कि नबी की बेटी के लिए ततीर की आयत है, नबी की बेटी के लिए रसूलुल्लाह के घर का मकतब है जहां उन्होंने सीखा, रसूल की बेटी के इल्म का मंबा हुजूर है, और वो कुरान के ज़ाहिरी उमूम पर अमल कर रही थी, वो तो खता पर नहीं है। मुमकिन है कि अबू बकर सिद्दीक से खता हुई हो, और अगर कोई यहां ये कह दे कि इस फदक के मसले पर अबू बकर सिद्दीक जब फातिमा ज़हरा को बागे फदक के हवाले से मुतमईन फरमा रहे थे तो वो खता पर थे, और बाद में वो कहे कि मेरी मुराद खताए इज्तिहादी है। अब दो मौलवियों फतवा, उस बंदे के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया है? भाई उसने खता नहीं कहा, उसने खताए इज्तिहादी का। तूफान आ जाए पूरे मुल्क में, ये शिया हो गया, अबू बकर सिद्दीक को खताई दादी पे कह दिया। आज तक किसने अबू बकर को खताई दादी पर कहा?
हम भी कहते हैं तुम नासबी, यजीदी, मरवानी हो गए हो। बताओ आज तक नबी की बेटी को किसने खता पर कहा है? आज तक जिसने भी कहा उसने यही कहा, फातिमा कुरान पे अमल कर रही थी, अबू बकर नबी की हदीस की तखसीस पे अमल कर रहा, फातिमा भी हक पे खड़ी थी, अबू बकर सिद्दीक भी हक पे खड़ा था। ये मसला समझ आ गया भाई? इस चीज को आपने समझना है, लिहाजा हम आपको लंबे चौड़े मसलों में नहीं उलझाते। सुनियो, फातिमा ज़हरा ने फदक के मामले में कोई खता नहीं की। जब उन्होंने खता की नहीं है, ओ भाई खड़ो, तूने कल लड़ाई क्यों की है मेरे भाई के साथ? क्यों लड़ाई की है तुमने? ये जो बैठा हुआ सूरी साहब की है आपने? अच्छा चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात यार, गलती हो जाती है बंदे से। वो देखो तप गया है, वो तप गया है। वो क्यों तप गया है? वैसे चलो मैंने कह दिया कोई बात नहीं है, हो जाती है तो बात खत्म हो गई थी ना। ये तपा क्यों है कि मैं लड़े ही नहीं हूं, आप वैसे ही मेरे सर थोप रहे हो। तो जो काम इसने नहीं किया, मैं इसके लिए कहकर फिर कहूं कोई गल नहीं, इसे कबूल नहीं, तो तुम मोहम्मद की बेटी के सर वो चीज लगाओ, हम कैसे कबूल कर सकते हैं? ये असल मसला है। वो कहते हैं फातिमा ज़हरा के लिए हमने खता इत्तेहादी की बात की है। और फातिमा ने खता की नहीं है, इज्तिहादी या गैर इज्तिहादी तुम किधर से लेके आ गए? अब बंदा उठे और कह दे कि फलाने पीर साहब ने कल खता की है, तो पूरे पाकिस्तान में रोला मच जाए, किथे कीती है, किथे कीती है, किथे कीती है। ओ खैर यार खता इत्तेहादी हो, ओ नहीं कीती नहीं ते इत्तेहादी किथों? जियां तेनू अपने पीर तो तप चढ़ी है ना, सानू सरकार दे दिल दे टुकड़े तो तप चढ़ी हुई। बस यही फर्क है तुम में और हम में। तुम्हारा कुछ कुछ आले बैत है और हमारा सब कुछ आले बैत है। तुझ में और मुझ में बस इतना सा फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब कुछ। आहिस्ता बोले, आहिस्ता बोले। नारे नहीं, नारे नहीं, नारे नहीं। मेरी तरफ दीवान देकर इसको पक्का ज़हन में डाल के जाओ। तुझ में और मुझ में बस ये फर्क है खताई, तेरा कुछ कुछ आले नबी है, मेरा सब कुछ आले नबी। तुझ में और मुझ में इतना फर्क है मरवानी, तेरा कुछ कुछ आले नबी है, मेरा बस यही फर्क है। इसलिए हम गर्म हो जाते हैं। इसलिए हनीफ कुरैशी कहते हैं जी वो हिज कुरैशी साहब नू क्यों है डंडे लेके खलो जाते, हर वेले दी जुबान तो कोई बचता नहीं है। जब तुम्हारी जुबान से नबी का घराना नहीं बचेगा ना, तो तुम्हारी पगड़ियां भी हमारी जुबान से नहीं बचेंगी। ना जुबान से बचेंगी ना हाथों से बचेंगी। ओए ओ ते लुगड़ किस्म दे नौकर होंदे ने, चाहे वो गार्ड जेड़े बुढ़े जे हथ च माड़ी जी छोटी पगड़ी होवे ते कोई इधरों धक्का दे के लंघ जाता है, कोई इधरों। सानू अल्लाह ने कुव्वत दी हुई है। हम कहते हैं इस पाक घराने की तरफ कोई बढ़ेगा तो हमें रौंद के बढ़ेगा। जब तक हम मौजूद हैं हुजूर का घराना इनकी अजमतों के डंके बजाते रहेंगे।